लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। दोस्तों, लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के लिए मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम में से एक था। इस इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया में अलग अलग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम उनके इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डिटेल में कवर करेंगे, जानेंगे कि ये सिस्टम्स कब, कहां और क्यों लाए गए। साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर कम्युनिटी पर इनका इंपैक्ट भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 1765 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिले थे और तभी से कंपनी के लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं। 1772 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सिस्टम के तहत रेवेन्यू कलेक्शन का चार्ज तो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास रहता है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार हाईएस्ट बिडर यानी कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। फार्मिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सफल नहीं होता क्योंकि बिडर्स प्रोडक्शन प्रोसेस की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से पेजेंट्स की हालत बहुत ज्यादा मिजरेबल होने लगती है। इसलिए 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के स्पेसिफिक मैंडेट के साथ इंडिया भेजा जाता है। आइए जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस लैंड रेवेन्यू समस्या का क्या हल निकालते हैं। परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी सिस्टम। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके तहत लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदार्स को दी जाती है। सेटलमेंट जमींदार्स के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने की तुलना में थोड़े से जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करना ज्यादा इजी रहता। साथ ही कंपनी सोसाइटी के एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। इसमें टोटल लैंड रेवेन्यू का 11% जमींदार अपने पास रख सकते थे और 89% ब्रिटिश सरकार के पास जमा करना होता था। इस सिस्टम में जमींदार्स को लैंड ओनर्स माना गया था। वो जमीन को खरीद और बेच सकते थे। इससे पहले तक जमींदार्स के पास लैंड ओनिंग राइट्स नहीं होते थे। उनका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। इससे एक्चुअल टिलर्स को सिर्फ टेनेंट्स बना दिया गया था। जमींदार अपनी मर्जी से कभी भी उन्हें जमीन से बेदखल कर सकते थे। इसे बंगाल, बिहार, ओडिशा के अलावा यूनाइटेड प्रोविंसेस के बनारस डिवीजन और नॉर्दर्न कर्नाटक में भी लागू किया गया था। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के टोटल एरिया के लगभग 19% एरिया को कवर करता था। परमानेंट सेटलमेंट में सनसेट क्लॉज का भी प्रोविजन था। इसका मतलब होता था कि एक डेफिनेट डेट पर सनसेट होने से पहले जमींदार्स को लैंड रेवेन्यू जमा करना होता था। ऐसा न करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने के पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकसद कंपनी के लिए डेफिनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स करना था। इससे वो आने वाले बजट और एक्सपेंडिचर को भी प्लान कर सकते थे। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि जमींदार्स लैंड में इन्वेस्ट करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो रेवेन्यू का अमाउंट इतना हाई फिक्स किया गया था कि शुरुआत के सालों में जमींदार्स के लिए उसे कलेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सी जमींदारी नीलाम कर दी जाती हैं। इसके बाद जमींदार्स ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए वो लैंड में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो भी रेवेन्यू डिसाइड किया जाता है वो बिना किसी असेसमेंट के एक अंदाजे से किया जाता है। नतीजा ये होता है कि पेजेंट्स की कंडीशन मिजरेबल होने लगती है। जमींदार्स उनसे मनमाना कर वसूल करने लगते हैं क्योंकि सेटलमेंट में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जमींदार्स कल्टीवेटर्स से कितना रेंट ले सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर जमींदार्स कल्टीवेटर्स से बहुत सारे इलीगल ड्यूज भी वसूल करने लगते हैं। साथ ही यह सिस्टम एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को भी जन्म देता है, जिसमें लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार खुद तो पास की किसी सिटी में रहने लगता है और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे छोटे जमींदार को दे देता है। इससे अल्टीमेटली पेजेंट्स पर रेवेन्यू का भार बढ़ जाता है। यही वजह है कि आगे चलकर जमींदारी एरियाज में बहुत सारे पेजेंट रिवोल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। पेजेंट रिवोल्ट्स को हम अलग से अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल लैंड रेवेन्यू के एक दूसरे सिस्टम यानी कि रियोतवाड़ी सिस्टम को समझते हैं। रियोतवाड़ी सिस्टम। दोस्तों, समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया में भी एक्सटेंड कर लेती है। ऐसे में यहां लैंड सेटलमेंट की नई समस्या खड़ी होती है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अनुसार इस एरिया में पहले से बड़े जमींदार मौजूद नहीं थे, इसलिए जमींदारी सिस्टम को यहां इंट्रोड्यूस करना मुश्किल था। साथ ही कुछ ब्रिटिशर्स को यह भी लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, क्योंकि एक तो उन्हें जमींदार्स के साथ रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है और दूसरा लैंड से बढ़ती हुई इनकम पर वो कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ ही जमींदार कल्टीवेटर्स का शोषण भी करते थे। इसलिए मनरो और रीड जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स सजेस्ट करते हैं कि सेटलमेंट डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ किया जाए। इसके साथ ही सेटलमेंट को परमानेंट न करके पीरियोडिकली रिवाइज किया जाने का प्लान था। इस सेटलमेंट का नाम रियोतवाड़ी रखा गया, क्योंकि सेटलमेंट रियोत यानी कि कल्टीवेटर के साथ होता है। इसे सबसे पहले 1792 में बड़ा महल एरिया में अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था। उसके बाद थॉमस मनरो ने इसे मद्रास के बाकी एरियाज में एक्सटेंड किया। आगे चलकर रियोतवाड़ी सिस्टम को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। दोस्तों, रियोतवाड़ी सिस्टम ने लैंड पर पेजेंट ओनरशिप सिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं किया। असल में बहुत सारे जमींदार्स की जगह एक बड़े जमींदार यानी कि स्टेट ने ले ली थी। पेजेंट्स तो सिर्फ गवर्नमेंट के टेनेंट्स बन गए थे और समय पर लैंड रेवेन्यू न जमा कर पाने की स्थिति में इनका लैंड बेच दिया जाता था। ज्यादातर एरियाज में लैंड रेवेन्यू का रेट भी बहुत हाई फिक्स किया गया था। जैसे कि मद्रास में गवर्नमेंट का क्लेम ग्रोस प्रोडक्शन का 45 से 55% तक फिक्स किया गया था। ऐसी ही कुछ हालत बॉम्बे की भी थी। नतीजा ये होता है कि बेस्ट सीजन्स में भी रियोत के पास बड़ी मुश्किल से अपने गुजारे लायक ही बचता था। इसके साथ ही गवर्नमेंट के पास कभी भी लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का अधिकार भी था। ड्राउट या फ्लड्स के कारण फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को रेवेन्यू पे करना होता था। इस वजह से किसान धीरे धीरे मनी लेंडर्स के जाल में फंसने लगते हैं। इस तरह रियोतवाड़ी एरियाज में भी किसानों की हालत अच्छी नहीं रहती। ब्रिटिश इंडिया के करीब 52% एरिया में इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें मद्रास और बॉम्बे के अलावा सिंध, असम और कुर्ग भी शामिल थे। अब बात करते हैं महालवाड़ी सिस्टम की। महालवाड़ी सिस्टम। दोस्तों, जमींदारी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। इसमें रेवेन्यू पूरे विलेज या एस्टेट के लिए फिक्स किया जाता था और सेटलमेंट गांवों के मुखिया या जमींदार के साथ होता था। इस सेटलमेंट को होल्ट मैकेंजी और RM बर्ड जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। स्टेट का शेयर इसमें लैंड की नेट इनकम का 66% तक रखा गया था और सेटलमेंट 30 साल के लिए किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 29% एरिया को कवर करता था। इस सिस्टम में भी बाकी सेटलमेंट्स के जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें भी लैंड रेवेन्यू का रेट बहुत हाई फिक्स किया जाता है और यहां भी प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पेजेंट्स पर डेट बर्डन बढ़ता जाता है। बहुत से एरियाज में लैंड मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स के हाथों में चला जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से इंडिया की रूरल इकोनॉमी पूरी तरह डिसरप्ट होने लगती है। विलेज कम्युनिटीज का एग्जिस्टिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक सोशल फ्रेमवर्क पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लैंड को एक मार्केट कमोडिटी में टर्न कर देता है। सोशल रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं। लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, ट्रेडर जैसी नई सोशल क्लासेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और पुअर पेजेंट्स, टेनेंट्स और एग्रीकल्चरल लेबर जैसी क्लास के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। विलेजेस में कोऑपरेशन का माहौल धीरे धीरे कंपटीशन में बदल जाता है। साथ ही इंडिविजुअलिज्म का सिस्टम ग्रो करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल रूरल एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल जाता है। रेवेन्यू का ओवर असेसमेंट सभी सिस्टम्स का एक कॉमन फीचर निकल कर आता है।
क्योंकि कंपनी का प्राइमरी एम तो रेवेन्यू इनकम को मैक्सिमाइज करना ही था। इसकी वजह से किसान कर्ज में दबने लगते हैं, जमीन की बिक्री बढ़ जाती है और बहुत से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ता है या एक टेनेंट की तरह काम करना पड़ता है। इस तरह ये रेवेन्यू सिस्टम्स पेजेंट्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आक्रोश को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आने वाले समय में बहुत से पेजेंट रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं।